आज से करीब 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बच्चे को सिर्फ उसकी जाति की वजह से स्कूल में जमीन पर बैठा दिया जाता था। और दुख की बात यह है कि आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के दहलीज के बाहर ही खड़े रह जाते हैं। तब वजह जाती थी, आज गरीबी ने वही जगह ले ली है। जिस दरवाजे को उस दौर में भेदभाव ने बंद कर रखा था, उसे आज महंगी फीस के ताले ने जकड़ रखा है। शिक्षा जो हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, वह आज अमीरों की पहचान, एक तरह का स्टेटस सिंबल बनती जा रही है। समय बदल गया, सरकारें बदली, नारे बदले, लेकिन शिक्षा से जुड़ा अन्याय आज भी वही का वही खड़ा है। और इसलिए यह सवाल उठाना जरूरी है, क्या पढ़ाई अब सिर्फ पैसों वालों की बकौती बन चुकी है? यह मुद्दा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में 25 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। और यदि हर परिवार में 4 सदस्य मान लिया जाए तो यह समस्या सीधे 100 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को प्रभावित करती है। आज हालत ये है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस ने इस देश की मिडिल क्लास की कमर ही तोड़ दी है। आप सोचिए, एक जूनियर इंजीनियर की साल भर की कमाई उतनी ही है जितनी एक बच्चे की 1 साल की फीस होती है। गरीब परिवारों के लिए बड़े स्कूलों की चौखट तक पहुंचना भी किसी ख्वाब जैसा लगता है। और सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा कि लगता है जैसे वो आईसीयू में पड़े हो। न पर्याप्त शिक्षक है, न ढंग की इमारतें, न बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं। इधर प्राइवेट स्कूल खुद को ऐसे सजाते संवारते हैं जैसे कोई बड़ा मॉल हो। जितना ज़्यादा ग्लैमर उतनी ज़्यादा फीस होती है। यहाँ एडमिशन बच्चे की योग्यता से नहीं, उसके पिता की सिर दिखाने वाली कागज की चिट्ठी से तय होता है। स्कूल ज्ञान का स्थान कम और कमाई का साधन ज़्यादा बनते जा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल जो कोई नहीं उठाता, अगर सालाना लाखों खर्च करने के बाद बच्चा सिर्फ 15-20 हज़ार की नौकरी पाता है, तो यह पढ़ाई में निवेश है या अभिभावकों के साथ धोखा? जब नेता खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, तो एक आम इंसान को सरकारी स्कूलों पर भरोसा कैसे आए? और जब शिक्षा का पैमाना 1.75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तक पहुंच जाए, तो यह समझना मुश्किल नहीं कि यह बच्चों का भविष्य संवारने की प्रक्रिया है या फिर एक विशाल बिजनेस। संविधान में लिखा है कि राइट टू एजुकेशन, अब कागजों में सिल गया लगता है। यह समस्या नहीं, यह जलती हुई आग है जो लाखों गरीब बच्चों के सपने को निगल रही है। वही संघर्ष, वही चोट जो कभी अंबेडकर जैसे बच्चे ने झेली थी, आज अनगिनत बच्चे झेल रहे हैं। वे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी रुकावट यह है कि उनका जन्म गरीब घर में हुआ है। इसलिए आज भी हालत ऐसे है कि राजा का बेटा राजा बनता है और गरीब का बेटा संघर्षों में ही उलझा रह जाता है। एक समय था साल 1978, जब 74% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, 22% सहायता प्राप्त स्कूलों में और सिर्फ 4% प्राइवेट स्कूलों में। तब शिक्षा को सेवा समझा जाता था, लेकिन आज हालत उलट चुके हैं। आधे बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं और करीब 35% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर है। लोग मानते हैं कि सरकारी स्कूल का मतलब है बच्चे के भविष्य के साथ समझौता। माता पिता कर्ज उठाते हैं, अपनी ज़रूरतों को छोड़ देते हैं, पेट पर पत्थर रख देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के फीस भरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही मजबूरी है। 2015 के एक सर्वे में 73% माता पिता ने कहा कि निजी स्कूलों का माहौल सरकारी स्कूलों से बेहतर है। उनका मानना है कि अंग्रेजी माध्यम शायद शिक्षा यानी कि पढ़ाई सुधार देगा, या फिर आसपास अच्छे सरकारी स्कूल है ही नहीं। लेकिन ये आंकड़े खुद इस बात के सबूत है कि भारत की शिक्षा प्रणाली पर भरोसा टूट रहा है। हाँ, कुछ सरकारी मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और कुछ बड़े शहरों के सरकारी स्कूल बेहतर हुए हैं, लेकिन देश का ज्यादातर हिस्सा अभी भी उन स्कूलों में फंस गया है जहाँ न शिक्षक है न सुविधा है। और इस बीच मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्राइवेट स्कूलों के बेहिसाब फीस ने अभिभावकों को जकड़ रखा है। ऊपर से कोचिंग इंडस्ट्री ने हालत और बिगाड़ दी। स्कूल की पढ़ाई आधी रहती है, कोचिंग की जरूरत पूरी करनी पड़ती है। 2024 तक कोचिंग इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ का बाजार बन चुकी है। बच्चे सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग और दिन के 12-14 घंटे की मशीन जैसी पढ़ाई में घिर चुके हैं। सवाल उठता है, ये शिक्षा है या उत्पादन लाइन?
2019 में भारतीय परिवारों ने निजी स्कूलों पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कई राज्यों की पूरे शिक्षा बजट से ज्यादा है। सोचिए, अगर सरकारी स्कूल ठीक होते तो इतनी बड़ी रकम देश बचा सकता था। भारत में आज करीब 14.7 लाख स्कूल है, जिनमें 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इनमें आधे से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में है और लगभग 8.5 करोड़ बच्चे जो है निजी स्कूलों में है। लेकिन सिर्फ 1/3 निजी स्कूल ही ऐसे हैं जहां भीड़ नहीं है। बाकी जगहों बच्चों को ठूसा जा रहा है, नतीजा पढ़ाई का स्तर नीचे जा रहा है और सिर्फ पैसे की लूट ऊपर पहुंच